दोस्तों आज का सवाल है कि यदि a बराबर 4 और b बराबर 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का दोनों पक्ष बराबर है। इसका मतलब कि दिए गए रूल के दोनों पक्ष बराबर के इधर वाला भाग और बराबर के इधर वाला भाग दोनों भाग एक दूसरे के बराबर है। तो कैसे पता चलेगा कि एक दूसरे के बराबर है या फिर नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, दिया है a बराबर 4 दिया है और b बराबर 2 दिया है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे अब a और b का मान सर्वसमीका a प्लस b के होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में रखने पर। अब क्या करेंगे, इस रूल के अनुसार a और b का मान रखेंगे। तो रूल क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें क्या दिया है, a बराबर 4 दिया है। तो इस पूरे रूल में जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम 4 लिख देंगे और b बराबर हमें 2 दिया है। तो इस पूरे रूल में जहाँ जहाँ पर b लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो चलिए हम लिखते हैं। अब a के स्थान पे क्या लिखेंगे, a बराबर लिखेंगे 4 प्लस का चिन्ह लगाएंगे और b के स्थान पे लिख देंगे 2। तो लिख देंगे यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर लगा देंगे इक्वल्स टू a बराबर फिर 4 लिखेंगे और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस b का मान 2 है 2 लिख दिए, फिर 2 का स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस 2 लिखे और a का मान हमें 4 दिया है 4 लिख दिए और इस 2 और 4 के बीच में गुणे का चिन्ह लगा देंगे। और b का मान 2 दिया है तो 2 लिख देंगे और 2 और 4 के बीच में गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे। तो 4 और 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और आगे क्या करते हैं, हम इस 4 का स्क्वायर करेंगे। हम तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 4 पर कितनी घात है, 2 है। तो 4 को 2 बार लिखेंगे और दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 4 चौके 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 16। फिर प्लस 2 का स्क्वायर है तो कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जितनी घात है उतना बार हम 2 लिखेंगे। तो 2 है तो 2 बार लिखे, अगर 3 रहता तो यहाँ पे 3 बार 2 लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे 2 ही बार लिखा है तो 2 बार लिखे और दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, तो इसके जगह पे हम लिख देंगे 4। फिर प्लस अब इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 चौके 8 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 चौके 8 हो गया और फिर इस 8 का गुणा हम 2 में कर देंगे तो 8 दूनी 16। यहाँ पे हम लिख देंगे 16। अब क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो 6 को हम 2 बार लिखेंगे और आपस में गुणा कर देंगे। तो 6 के 36 निकल गया। तो लिख देंगे आप हम लोग 36 बराबर। अब इन तीनों को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये 4 है तो हम तीनों को आपस में जोड़ देंगे। तो देखेंगे 16 4 20, अब 20 और 16 36, कितना निकल गया, 36। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये इसके दोनों पक्ष आपस में बराबर है। इक्वल्स टू के इधर भी 36 आ गया है और इक्वल्स टू के इधर भी 36 आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा।